हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एनिमे के एपिसोड 3 को। सो फर्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं जो कि किसी से मिलने आया था और उसके साथ बात कर रहा था। वो इंसान असल में एक डॉक्टर होता है जिसके एक्सपेरिमेंट की वजह से ज़ॉम्बी मैन ऐसा ज़ॉम्बी बन पाया। वो बताता है कि ज़ॉम्बी मैन उसके लैब को डिस्ट्रॉय करके वहां से एस्केप कर गया था। फिर ये सब सुनकर ज़ॉम्बी मैन बहुत गुस्सा होकर डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने हाउस ऑफ एवोल्यूशन को क्यों खत्म कर दिया जहां ज़ॉम्बी मैन को इतनी पावर्स मिली थी। डॉक्टर जीनियस बोलते हैं कि उनकी एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है क्योंकि उन्हें एक ऐसा इंसान मिला है जो कोई आर्टिफिशियल पावर्स के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हम गारो वर्सेस किंग द रिपर की फाइट होती हुई देखते हैं जहां वो दो मॉन्स्टर्स गारो के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन गारो भी उनसे बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था। फिर डॉक्टर बोलता है कि वो ह्यूमन बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो बन गया, लेकिन उसे अपना बहुत कुछ खोना पड़ा, जैसे इमोशंस, अपने हेयर्स, सब कुछ। मेरे लैब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को उसने सिर्फ एक पंच में मार गिराया। उसके बाद वो बहुत ज्यादा लोनली बन चुका है क्योंकि अब वो सिर्फ एक पंच में किसी को खत्म कर सकता है। यहाँ असल में साइतामा की बात हो रही है। ज़ॉम्बी मैन को इस पर बिलीव नहीं होता। वो बोलता है कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो चुका है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि कोई भी मॉन्स्टर अपनी लिमिट ब्रेक कर सकता है, इसमें नया क्या है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि जब ह्यूमंस मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लिमिट्स को तोड़ देते हैं और सबसे स्ट्रांग बन जाते हैं। कुछ लोग साइंटिफिक रास्ते से मॉन्स्टर्स बनते हैं और कुछ लोग जो पहले से मॉन्स्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते जहां पर साइतामा है। हीरोज एसोसिएशन के अंदर भी काफी हीरोज को साइंस के थ्रू पावर्स मिली हैं और कुछ हीरोज का जन्म यूनिक एबिलिटीज के साथ हुआ था, लेकिन साइतामा सिर्फ एक साधारण ह्यूमन है जिसने अपनी हार्डवर्क के जरिए अपनी लिमिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है एक दिन ज़ॉम्बी मैन भी साइतामा से मिले क्योंकि साइतामा भी एक हीरो है। उसके बाद हम गारो को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स को देखकर मन में सोच रहा था कि ये लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। तभी उसके पीछे से आवाज आती है और गारो देखता है कि उसके फ्रेंड को एक जली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है और ये वही मॉन्स्टर था जिसे गारो ने पहले भी धोया था। गारो उससे बात ही कर रहा होता है, लेकिन तभी रिपर उसके ऊपर बहुत डेंजरस अटैक करता है और गारो को बहुत ज्यादा इंजर कर देता है। इंसेक्ट गॉड भी गारो को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो लोग गारो को मरा हुआ समझकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ साइटामा के घर पर जेनोस और किंग गेम खेल रहे थे और बाकी सब आराम कर रहे थे। किंग बोलता है साइटामा गए हुए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। सभी लोग उसकी चिंता कर रहे होते हैं, तभी साइटामा आ जाता है और फिर सभी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन मिल गया। साइटामा बोलता है नहीं। तो फिर आखिर साइटामा इतना गंदा क्यों हो गया है। साइटामा बोलता है कुछ मॉन्स्टर से फाइट करते हुए वो गंदा हो गया है। सिल्वर फैंग पूछते हैं तो फिर तुम्हें गारू मिल गया। साइटामा बोलता है नहीं। तो फिर साइटामा इतना थकावा क्यों लग रहा है। साइटामा बोलता है उसकी वॉलेट कहीं गिर गई है इसीलिए वो दुखी है। फिर साइटामा डर जाता है और बोलता है वो अपना कैबेज तो वहीं भूला है। फिर जेनोस बोलता है मैं जाकर लेकर आऊंगा। सिल्वर फैंग बोलते हैं जेनोस तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हारी हालत सही नहीं है। तभी वहां फुबुकी आ जाती है। वो साइटामा का कैबेज भी अपने साथ लेकर आती है जो वो वहीं भूल गया था। फिर वो साइटामा को बिल की बात को लेकर गुस्सा करती है। फिर साइटामा उससे सॉरी बोलता है। तभी जेनोस सोचने लगता है कि कहीं फुबुकी यहाँ बार बार इसलिए तो नहीं आ रही कि वो भी मास्टर साइटामा की स्टूडेंट बनना चाहती है, और जेनोस टेंशन में आ जाता है। तभी उसे किसी अलग एनर्जी का महसूस होता है। फिर जेनोस को लगता है कोई एनिमी है तो वो किंग को भेज देता है लड़ने, और ये बात सुनकर किंग की फट जाती है। फिर वहां डॉक्टर कुसेनो आते हैं। वो जेनोस से मिलने आए थे, वो एनर्जी उन्हीं से आ रही थी। जेनोस बोलता है ये मेरे मास्टर साइटामा है। फिर डॉक्टर कुसेनो साइटामा से बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि वो पहले एक सिंपल से मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने ही जेनोस की मदद की थी एक हीरो बनने में, और वो साइटामा को एक गिफ्ट प्रीमियम मीट देते हैं। साइटामा बहुत खुश हो जाता है और जेनोस को खाना बनाने भेज देता है। फिर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को देखते हैं जहां पर वो दोनों मॉन्स्टर पहुंच चुके थे। वो दोनों एलियन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को बोलते हैं कि गारू ने उनके ऊपर पहले अटैक किया इसीलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो उन्हें सच बोलने को बोलता है। वो बोलते हैं कि गारू एक मॉन्स्टर नहीं है, वो अगर हमारे साथ रहेगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसीलिए हमने उसे किल कर दिया। फिर वो एलियन जैसा मॉन्स्टर पूछता है इस बच्चे को क्यों लाए हो। वो लोग बोलते हैं इसने उन्हें देख लिया था इसीलिए लाना पड़ा। फिर कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि क्लास एस हीरोज के साथ फाइट करने की बात कर रहे थे क्योंकि हीरो एसोसिएशन जल्द ही इस जगह का पता लगाने वाली है। फिर रिपर उस बच्चे को प्रिजन लेकर जा रहा होता है, तभी G5 रोबोट से मिलता है। हम देखते हैं कि मेटल नाइट को G5 ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर बच्चे को प्रिजन में डाल देता है। प्रिजन में वगान्मा भी होता है, ये वही अमीर इंसान का बच्चा है। वगान्मा बोलता है क्लास एस हीरोज आकर हमें जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन जेली वाला मॉन्स्टर वहां आकर बोलता है सारे के सारे हीरोज मरेंगे। तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर एसोसिएशन क्रिएट क्यों हुआ, ताकि हीरोज को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वगान्मा बोलता है मेटल बैट तुम लोगों को धो डालेगा, लेकिन वो बच्चा बोलता है मैंने पहले एक न्यूज सुनी थी, उसमें लिखा था मेटल नाइट, मेटल बैट और बाकी हीरोज सब हार चुके हैं। तब वो दोनों
दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर हंसने लगता है। फिर हम लास्ट में गारू को देखते हैं, उसका हाथ हिल रहा था, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जहां गारू सबको धोने वाला है, जो कि काफी अमेजिंग होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।